एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो तुरंत भोजन में मिल जाता है अगर उसको टेम्परेचर देके उसमें भोजन पकाया जाए और उसका उपभोग करने से वो हमारे पेट में जाता है और वो हमें कैंसर नामक बीमारी देता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भोजन बनाने के पात्र के बारे में कि भोजन बनाने के सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन से हैं। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भोजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक भोजन, दूसरा होता है राजसी भोजन और तीसरा होता है तामसिक भोजन। अगर इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इसको अगर आप खुद से भी जानना चाहते हैं तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर उठा के पढ़िएगा, उसमें इसके बारे में संपूर्ण आपको डिटेल मिल जाने। बात करते हैं अगर हम सात्विक भोजन बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पात्र की, तो वो है मिट्टी का बर्तन, जो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। हमें क्यों मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने चाहिए, मिट्टी के बर्तन में आखिर में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके वजह से वो सर्वश्रेष्ठ बर्तन होता है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे जिनके पास खाने के लिए सोने और चांदी के पात्र हुआ करते थे, फिर भी वो भोजन पकाने के लिए हमेशा मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग करते थे। लेकिन ये नहीं कि मिट्टी के बर्तन केवल और केवल भोजन पकाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि आप मिट्टी के पात्र में आप भोजन खा भी सकते हैं, वो उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। बात करते हैं हम मिट्टी के बर्तन के बनाने की प्रक्रिया के बारे में। जिस प्रक्रिया का प्रयोग करके मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है उसके ही वजह से उसके अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर वो 5 तत्व समावेश हो जाते हैं जिससे हमारा भौतिक स्वरूप बना हुआ है। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है भूमि कह सकते हैं या पृथ्वी कह सकते हैं। मिट्टी जो है पृथ्वी का ही भाग है। दूसरा हम कह सकते हैं वायु, तीसरा हम कहते हैं जल, चौथा हम कह सकते हैं अग्नि और पांचवा होता है आकाश। इन 5 तत्वों से, जिनको पंच तत्व कहा जाता है, जिससे हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है। शायद आप लोग को इसके बारे में पहले से पता भी होगा। दूसरा कारण क्या है कि मिट्टी का बर्तन इतना ज्यादा उपयोगी है, तो अगर हम मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते हैं तो उसमें भोजन धीरे धीरे पकना स्टार्ट होता है, क्योंकि मिट्टी जो होता है वो बैड कंडक्टर है हीट का। उससे हीट जो पास तो होता है लेकिन बहुत ही धीमी गति से पास होता है, जिसके वजह से मिट्टी के बर्तन के अंदर जब भोजन पकता है तो ऑटोमेटिकली वो धीमी आंच पे पकता है और जिसकी वजह से उस भोजन के अंतर का जितना भी पौष्टिक आहार है, पोषक तत्व बरकरार रहता है, कोई भी नष्ट नहीं हो जाता। लेकिन जब हम लोग धातु के पात्रों में, धातु के बर्तन में, जैसे हमारा प्रेशर कुकर होता है या बाकी किसी भी धातु के हम पात्र में जब भोजन बनाते हैं तो उसमें जलने की प्रक्रिया स्टार्ट होता है। जलने का मतलब क्या होता है, दिखता तो नहीं है कि भोजन जल गया, लेकिन वो काफी तेज टेम्परेचर से, क्योंकि उसका सरफेस एकदम गर्म हो जाता है और उस गर्म टेम्परेचर पे जब भोजन पकता है तो भोजन में से बहुत ज्यादा हमारे पोषक तत्व जल के नष्ट हो जाते हैं, जो एक गलत चीज है। तो मिट्टी के बर्तन में अगर आप भोजन पकाते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ भोजन मिलेगा पूरी तरह से पोषक तत्वों के साथ। और अगर आप धातु के भोजन में बनाएंगे तो जितने आप खतरनाक धातु का प्रयोग करेंगे उसमें भी आपको बता देंगे सबसे खतरनाक क्या है, उतना ही आपका पोषक तत्व खराब होगा और वो नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि बहुत से धातु ऐसे भी होते हैं जो भोजन में घुलनशील हो जाते हैं और भोजन में मिल जाते हैं और वो बाद में आपका कैंसर का भी कारण बनता है। आगे हम इसमें इस वीडियो में और भी इन बातों का जिक्र करेंगे। अगर एक एग्जांपल ले लें कि आपको प्रेशर कुकर रख लें और मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ चावल रख लें, तो ऐसे कंडीशन में, या सब्जी रख लें, कुछ भी रख लें, तो ऐसे कंडीशन में जब हम मिट्टी के बर्तन में उन चीजों को बनाते हैं तो उसमें 100% पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। लेकिन जब उसी को हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, केवल और केवल 13% पोषक तत्व बचते हैं, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, हमने अपने मन से आपको नहीं बताया, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो पहले से सिद्ध हो चुका है। देखिए, सबसे बड़े कारण तो यही थे कि मिट्टी के बर्तन में भोजन क्यों बनाना चाहिए। इस तरीके से भोजन बनने से भोजन जो होता है वो सात्विक हो जाता है, यानी उसके अंदर सारे गुण विद्यमान रहते हैं। एक अच्छा सात्विक भोजन वही होता है जो ज्यादा गर्म आंच पे नहीं बनता है, जो ज्यादा गर्म नहीं होता है, जो ज्यादा मसालेदार नहीं होता है। ये सारे आपको डिटेल मिल जाएंगे, आपको कहां पर, भगवत गीता पर। और अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर हम खुद भी एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है, मिट्टी जो है वो प्रकृति से मिला हुआ है, तो प्रकृति या धरती माँ, जैसे ही हमारी माँ जो भोजन बहुत ही अच्छा बनाती हैं, हम लोग कहते हैं माँ के हाथों का खाना, तो मिट्टी के बर्तन में अगर हम जब भोजन बनाते हैं, एक तरह से बोला जाता है कि प्रकृति माँ का ही, हमारा उनके ही हाथ का बना हुआ हमें खाना मिलता है। जिसकी वजह से आप खुद भी समझेंगे कि मिट्टी के बर्तन में जो भी खाने बनते हैं, जो भी भोजन बनता है, उसका टेस्ट सुपर होता है, मतलब सबसे अच्छा। अगर वही धातु में अगर भोजन बनता है तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा खराब होता है। अब बात करते हैं कौन सा धातु सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। देखिए, धातु के सारे बर्तन को धीरे धीरे हटा देना ही हम लोगों के लिए, हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट बात है। लेकिन अगर हम लोग
धीरे धीरे हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले किस धातु को हटाना चाहिए? तो सबसे पहले एल्युमिनियम को हटा दीजिए। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो तुरंत भोजन में मिल जाता है अगर उसको टेम्परेचर देके उसमें भोजन पकाया जाए, या उसमें भोजन अगर आप खाते भी हैं, हालांकि ज्यादातर एल्युमिनियम में भोजन पकाया जाता है, लेकिन अगर उसमें आप भोजन खाते हैं तो हर तरह से गर्म चीजों के लिए एल्युमिनियम का बर्तन सबसे बेकार है। उसमें वो मिल जाता है और उसका उपभोग करने से वो हमारे पेट में जाता है और वो हमें कैंसर नामक बीमारी देता है। सेम ऐसा ही नॉन स्टिक वाले बर्तनों के साथ भी होता है। जो नॉन स्टिक के ऊपर जो कवर होता है उसको टेफलॉन का कहते हैं। टेफलॉन का एक कोटिंग किया जाता है, उस कोटिंग से वो नॉन स्टिक एकदम चिकना हो जाता है और उसमें लोग अपना सोचते हैं खाना पकाना आसान है, उसको धोना आसान है। ये नॉर्मली एक तो नॉर्मल लाइफ के लिए, इजी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जितने भी रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके घर में वही चीजें होता है। और आजकल तो एकदम सस्ता हो चुका है नॉन स्टिक और सभी लोग धीरे धीरे नॉन स्टिक ही खरीद रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो टेफलॉन का जो उस पर कोटिंग किया जाता है वो भी घुलनशील होता है भोजन के साथ। उसमें भी ज्यादा गर्म खाना जब हम बनाते रहते हैं और नॉर्मली उसमें जब हम गर्मी के साथ उसमें खाना बनाते रहते हैं तो वो भी घुलनशील होकर भोजन में मिल जाता है और वो भी हमारा कैंसर कारक होता है, सेम टू सेम एल्युमिनियम के तहत। तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को अपने किचन से हटा लीजिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे ही हमने बोला कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप लोग मिट्टी का बर्तन प्रयोग करना स्टार्ट कीजिए, बहुत लोगों के मन में ये आ गया होगा कि कहां हमें पुराने ख्यालातों में ले चल रहा है, कहां हमें पीछे ले चल रहा है, और मिट्टी का बर्तन आज के समय में कहां से ऐसा बन सकता है कि जो टिकाऊ हो, जो अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा है, अगर मिट्टी के बर्तन का सदुपयोग किया जाए, यानी अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए और अच्छे क्वालिटी का बर्तन खरीदा जाए, तो वो जो है धातु के बर्तन को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं और आराम से उसका सालों सालों तक प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वर्तमान में भारत में ऐसे बहुत से कुम्हार लोग हैं, बहुत से ऐसे कारीगर लोग हो चुके हैं जो मिट्टी का A1 क्वालिटी के बर्तन बनाते हैं और ऑनलाइन शॉप में, ऑनलाइन बाजार में आपका ये भरमार है, आप उसको खरीद सकते हैं, जो बहुत ही टिकाऊ होते हैं और जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम मिट्टी के बर्तन को खरीदते हैं तो उसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से वो लंबे समय तक टिकाऊ हो सके हमारे साथ। तो सबसे पहले जब हम मिट्टी के बर्तन को खरीद के लाते हैं, तुरंत उसका जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना होता है, उस मिट्टी के बर्तन को लाने के बाद पहले उसे 24 घंटे तक, याद रखिएगा, पूरे एक दिन पानी में डाल करके उसे भिगोना पड़ता है और एक दिन बाद उसको निकाल करके अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही उसको उपयोग में लाया जा सकता है। इससे जो होता है मिट्टी की ताकत और बढ़ जाता है और बर्तन और मजबूत हो जाता है लंबे समय तक चलने के लिए। दूसरा बात यह है कि मिट्टी के बर्तन को बहुत ही तेज आंच पे नहीं पकाना चाहिए। जैसे जो चाइनीज कढ़ाई होता है उसको बहुत ही तेज आंच पे जब हम लोग करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा टेस्ट बनता है, लेकिन मिट्टी का बर्तन एक सात्विक बर्तन है, उसको तेज आंच बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे आप तेज आंच करेंगे तो वो टूटना स्टार्ट कर देगा, चटकना स्टार्ट कर देगा। तो बिल्कुल भी तेज आंच का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसे गर्म उठाकर किसी ठंडे सरफेस पे नहीं रख देना चाहिए, यानी हमने तुरंत बनाया है, वो गर्म है और उसको तुरंत ठंडे सरफेस पे रख दें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी करने से वो चटकने का उसमें चांसेस रहता है। अगर इन चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए आप मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं, एक अच्छे क्वालिटी का मिट्टी का बर्तन जिसमें मिट्टी का भी सही क्वालिटी यूज है, क्योंकि मिट्टी भी कई प्रकार के होते हैं, जो सबसे लचीली और सबसे बेस्ट मिट्टी होती है उसी का बर्तन सबसे बढ़िया होता है। अगर आप उस अच्छे क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं तो वो बर्तन यकीन मानिए आपका 1 साल से कम तो कभी नहीं जाएगा, आराम से सालों सालों तक भी जा सकता है और आप समझ सकते हैं कि उसका प्रयोग एकदम आराम से आप कर सकते हैं और धातु के बर्तन रिप्लेस किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, पेज को फॉलो करें। और ऐसा इसलिए करना है ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके जान पहचान वाले जिनको आप शेयर करें वो भी स्वस्थ रहें और हमारे पुराने परंपरा जो वैज्ञानिक परंपरा थी उसके तरफ मॉडर्न तरीके से लौटा जा सके, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। ऐसा नहीं कि आपको एकदम पिछड़ा बनाना है, ऐसा नहीं है। अभी जो है हमारे बर्तन जो है उसके आकार प्रकार बदल चुके हैं, लेकिन अगर हम उसी क्वालिटी को लाते हैं तो हम मॉडर्न तरीके से ही परंपरागत जो है हमारा विज्ञान है उसको हम लोग पा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए इस चैनल को जो है फॉलो करके रखें, इस पेज को फॉलो करके रखें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों तक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ।